Hi, good morning everyone. This is Vinod Yadav and you're watching Investors Forum. So guys, आज फ्राइडे है, द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। और कल जैसा कि हमने मार्केट्स में देखा, मार्केट्स जो हैं बहुत ही टाइट रेंज में। एक तो पहली चीज़ वोलेटिलिटी काफ़ी हाई थी और एक्सपायरी डे था, तो एक टाइट रेंज होना स्वाभाविक है। बट आज क्या होने वाला है मार्केट्स में? मार्केट्स देखिए, कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल जो है उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट आया है। क्रूड अब फिर से जो है हाई हो गया है और वो अपने पॉइंट्स गेन कर रहा है। दैट मीन्स वो राइजिंग ट्रेंड पे आ गया फिर से। देखिए, क्रूड में जो जो कटौती हुई है और वो फाइनल डिसीजन हो चुका है, वो इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। सो 2 मिलियन बैरल पर डे जो क्रूड में आउटपुट को कट किया है ओपेक कंट्रीज द्वारा, उसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो हमारे पास ऑलरेडी वर्ल्ड में इतना इन्फ्लेशन चल रहा है, उस इन्फ्लेशन को और थोड़ी सी और उसको वो हिट हुआ है, उसको और पुश किया गया है। सो इन्फ्लेशन इतना ऑलरेडी चल रहा है और उसमें फिर से एक जो चीज़ थी जो स्लाइड हो रही थी, जो हमारे को थोड़ा सा इकोनॉमिकली बेनिफिट दे सकती थी, जो कि क्रूड था, उसको जो है ऑलरेडी उसके भी आउटपुट कम करके और उसको भी हाई किया गया। इसका उसका मतलब है उसके प्राइसेस और हाई हो जाएंगे। सो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, जो कि हमारी पूरी वर्ल्ड ओवर जो इकोनॉमी है, ऑलरेडी सभी लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं। सो उसमें एक ये इजाफा ही करता है, कोई इसमें घटौती की बात नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, कल हमने देखा कि एशियन मार्केट्स और अमेरिकन मार्केट्स देखिए, थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन रैली आई, उसके बाद में 2 दिन से लगातार मार्केट्स जो हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कल सैमसंग और AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस एक करके कंपनी है। देखिए, 2 कंपनीज है जिनके प्रॉफिट जो कल क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और उन्होंने बताया है कि उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसमें उनके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हुए हैं। ये दोनों ही चिप मेकर्स हैं और इनके दोनों के ही प्रॉफिट जो है डिक्लाइन हुए हैं। अगर प्रॉफिट्स इनके डिक्लाइन होते हैं तो समझिए कि जो है जो ट्रेंड है, जो माहौल है, पूरे सेंटिमेंट है पूरे मार्केट का, वो ऑब्वियसली उसको हिट करता है और थोड़ा सा उसकी वजह से ही जो है ना मार्केट में सेलिंग आई। सो ओवरऑल पूरे दिन लगातार मार्केट में सेलिंग रही, एक बार भी अपने हाई को ब्रीच करने की कोशिश नहीं करी किसी भी मार्केट में, इंक्लूडिंग दी इंडियन मार्केट्स। नेक्स्ट जो चीज़ है, देखिए CEA, अगर हम देखें चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइजर है इंडिया के, उन्होंने बताया है कि हमारी जो अभी फिलहाल जो ग्रोथ रेट है दैट इज 7%। पूरे वर्ल्ड ओवर हमारी ग्रोथ को मैच करने वाला एक सिंगल कंट्री नहीं है और हम 7% पे इसीलिए हैं क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं, जैसा कि मैं एक अपने वीडियो में बता चुका हूं आपको। हमारी जो किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो चीफ इकोनॉमिक के जो एडवाइजर हैं उन्होंने बताया कि जो हमारी फिस्कल पॉलिसी थी, जिसके तहत हमारे गवर्नमेंट ने पैंडेमिक में, जो कोरोना के जो पैंडेमिक था उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं किया। इसका मतलब है उन्होंने फॉरेक्स रिजर्व को ज़्यादा खर्च नहीं किया। दूसरा, उन्होंने टैक्सेस में बहुत ज़्यादा रिबेट नहीं दी और वो रिबेट नहीं देने की वजह से देखिए आज हम काफ़ी स्टेबल हैं। दूसरी चीज, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया, जो बाकी आपने देखा होगा सरकारों ने, अमेरिका वगैरह जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो लोग हैं उनको लगभग जो बैंक के रेट्स थे, इंटरेस्ट रेट्स, वो लगभग 0 कर दिए। सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट हो गई है और अब उनके कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग देखिए इंडिया भी फेस कर रहा है। बट उनकी जो ग्रोथ है, जो GDP ग्रोथ है, वो उस लेवल पे नहीं रही। बट इंडिया अभी भी सस्टेन कर रहा है 7% इकोनॉमिक ग्रोथ पर। सो ये 2 चीजें हैं जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया की रही है, वो बहुत ही बेटर प्लेस्ड थी इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, जिसकी वजह से आज हम फिर भी स्टेबल हैं। आइए अब बात करते हैं SGX निफ्टी की। SGX निफ्टी अभी शो कर रहा है थोड़ा सा गैप डाउन है। देखिए, गैप डाउन होना ही है, जो कि हमारी एक ओवरऑल जो रेंज बनी है 17,150 से लेकर 17,450, ये एक रेंज है जिसके आसपास कल मार्केट 17,450 के आसपास मार्केट आया, उसने अपना हाई बनाया और वहां से फिर से जो है ना सेलिंग आई, लोगों ने फिर प्रॉफिट बुकिंग करी और अब जो है मार्केट लगभग अपने 17,050 जो कि 150 जो कि उसका सपोर्ट जोन है, वहां उसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है। सो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? स्ट्रैटेजी यही है कि अब अगर हमें उस डिप के पास में मिलता है 17,150 से लेकर 200 की रेंज में अगर निफ्टी मिलता है तो वहां पर हम बाय कर सकते हैं एंड वी कैन वेट अंटिल 17,450। देखिए, कंप्लीट रेंज आज शायद ना हो क्योंकि नॉर्मली आज क्या है, थोड़ा सा मार्केट फ्राइडे के दिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, तो हो सकता है कि वो कंप्लीट रेंज हमारे को नहीं मिले। अगर प्रॉफिट बुक करना चाहें आप बुक कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन वेट अंटिल मंडे। सो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अभी
मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, सेंटिमेंट फिर से पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है, और बाय ऑन टिप्स की स्ट्रैटेजी पे हम काम कर सकते हैं. सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस. थैंक यू ऑल.